शहर के एक छोटे से मोहल्ले में, जहां हर गली में अपनापन और रिश्तों की मिठास घुली थी, वही एक प्यारा सा घर था जिसमें आरव और सिया रहते थे। आरव बड़ा भाई था, उम्र में सिर्फ 3 साल बड़ा, लेकिन सिया के लिए वो दुनिया का सबसे बड़ा हीरो था। बचपन से ही वो उसकी ढाल था। चाहे स्कूल में कोई उसे तंग करे या मोहल्ले के बच्चे खेल में उसे हराने की कोशिश करे, आरव हमेशा सिया के लिए खड़ा रहता। सिया भी आरव के बिना अधूरी थी। जब भी वो स्कूल से घर आती, सबसे पहले आरव को खोजती और चहक कर कहती, भैया आज मेरे साथ बैठकर होमवर्क करोगे? और आरव मुस्कुराते हुए उसके पास बैठ जाता। रक्षाबंधन का दिन उनके लिए सबसे खास होता था। सिया खुद अपने हाथों से राखी बनाती, उसमें अपने प्यार के रंग भरती, और जब वो आरव की कलाई पर उसे बांधती तो आरव गर्व से कहता, ये सिर्फ धागा नहीं, मेरी ताकत है। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा, लेकिन उनके रिश्ते की डोर पहले से भी ज्यादा मजबूत होती गई। समय के साथ बचपन बीत गया और अब आरव को शहर से बाहर पढ़ाई के लिए जाना था। सिया के लिए यह सबसे मुश्किल समय था। जब वो एयरपोर्ट पर खड़ी थी, उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आरव ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पगली रो मत, मैं वापस आऊंगा, और जब भी मेरी याद आए मेरे भेजे हुए खत पढ़ लेना। सिया ने हंसते हुए कहा, आज के जमाने में खत? मैं तुम्हें फोन करूंगी। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, फोन में वो एहसास कहा जो हाथ से लिखे गए शब्दों में होता है। आरव चला गया और सिया की दुनिया बदल गई। अब वो अकेले स्कूल जाती, अकेले पढ़ाई करती, और जब भी उसे डर लगता वो अपने भाई के खत निकाल कर पढ़ती। हर खत में एक नया हौसला होता, एक नया संदेश होता। तू मेरी बहादुर सिया है, कभी हार मत मानना। सालों बाद सिया बड़ी हो गई थी। उसकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और अब घर वालों ने उसकी शादी के लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए थे। सिया को शादी का विचार बहुत अजीब लगता था। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसे अपने घर को छोड़कर किसी और के घर जाना होगा। जब पहली बार उसकी शादी की बात चली तो उसने आरव को फोन किया, भैया क्या लड़कियों की शादी के बाद उनका सब कुछ बदल जाता है? आरव थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, रिश्ते नहीं बदलते, बस निभाने का तरीका बदल जाता है। तू हमेशा मेरी छोटी सिया रहेगी, चाहे कहीं भी रहे। सिया को थोड़ी राहत मिली, लेकिन वो अब भी बेचैन थी। कुछ दिनों बाद जब एक अच्छा रिश्ता तय हो गया तो घर में खुशियों का माहौल था। सिया भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर था। भैया के बिना रहने का डर। शादी से पहले का रक्षाबंधन आया। सिया इस बार राखी के लिए बहुत उत्साहित थी। उसने अपने हाथों से एक खास राखी बनाई, जिसमें उसने एक छोटी सी चिट छुपा दी, भैया क्या तुम मुझे हमेशा याद करोगे? जब उसने आरव की कलाई पर राखी बांधी तो आरव ने धीरे से चिट निकाली और पढ़ते ही मुस्कुरा दिया। उसने सिया का हाथ थामा और कहा, पगली रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, दूरी से नहीं। तू जहां भी रहेगी मेरी दुनिया वही होगी। सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। शादी का दिन आ गया। सिया दुल्हन की तरह सजी थी, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। जब विदाई का समय आया तो वो अपने भाई को कसकर गले लगाकर रोने लगी। भैया मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? आरव की आंखें भी नम थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, जब भी मेरी याद आए तो अपने हाथ की राखी देख लेना, और जब भी कोई परेशानी हो बस मुझे एक खत लिख देना, मैं खुद आ जाऊंगा। सिया मुस्कुराई। उसने अपनी कलाई की राखी को चूमा और कहा, यह सिर्फ धागा नहीं, हमारा प्यार है जो हमें हमेशा जोड़कर रखेगा। गाड़ी चली गई। सिया अपने नए घर चली गई, लेकिन उनके रिश्ते की डोर कभी नहीं टूटी, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता सबसे अनमोल होता है, जो कभी नहीं बदलता, बस और मजबूत होता जाता है। जब भी कोई रिश्ता कमजोर पड़े, बस एक राखी की डोर याद रखना। ये सिर्फ धागा नहीं, दिलों का बंधन है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने भाई बहन को टैग करें और कमेंट में बताएं आपकी राखी की सबसे प्यारी याद कौन सी है।